हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 मीटर 30 मीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 6 मीटर एंड 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बच्चों हमें दो साइड दी हैं, पैरेलल साइड भी दी हैं और नॉन पैरेलल साइड भी दी हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें हमें एक चीज़ नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। हमें वो नहीं दिया है एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, वो हमें यहाँ पर नहीं बताई गई है। हमें बताया गया है ये जो साइड है नॉन पैरेलल 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, और पैरेलल साइड क्या दी हुई है बच्चों, 20 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से इसको पैरेलल साइड बना देती हूँ, ठीक है। जैसे 6 मीटर हमारी पैरेलल साइड है, उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और इसको भी मैं पैरेलल साइड बना देती हूँ। इसका मतलब है ये भी 6 मीटर की हो जाएगी, ठीक है, इसके इक्वल। अब नीचे की तरफ देखो, ये जो मेरी 30 मीटर की लाइन थी ये भी मैंने डिवाइड कर दी, तो इसका मतलब ये है ये मेरी लाइन हो जाएगी 20 मीटर की और ये हो जाएगी 10 मीटर की, ठीक है। तो हमारे पास दो साइड हैं वो 20 मीटर की हैं और जो दो साइड हैं वो है 6 मीटर की। तो हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे बच्चों। अब मेरे पास ट्रेपेजियम कौन सा है, मैंने नाम क्या दिया है इसका, मैं लिखूंगी इन ट्रेपेजियम। तो यहाँ बच्चों इस फिगर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिखा है PQRS, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर दो लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, एक SP और एक RT। मैं यहाँ पर इसका नाम T रख देती हूँ क्योंकि इस पॉइंट का भी हमें नाम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं रख देती हूँ इसका नाम T, ठीक है। अब हमारे पास दो पैरेलल लाइन है SP और RT, तो हम ये भी लिख लेंगे। हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की थी, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ड्रॉ RT पैरेलल SP। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है RTQ, ठीक है, इसकी जो साइड हैं हमें तीनों साइड गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो क्योंकि इससे इस वाली फिगर में हमें हाइट नहीं दी गई है, मैंने पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करने में बताया था आपको कि हमें इसका एल्टीट्यूड नहीं दिया गया है, और जब तक फिगर का एल्टीट्यूड हमें नहीं मालूम होगा हम ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी। ट्राइंगल है मेरा RTQ, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल RTQ, जिसमें कि बच्चों हमें फॉर्मूला लगाना है हीरोन्स वाला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। इस फिगर को मैं, इस लाइन को मैं A लिखूंगी, इसको B और इसको C। आप किसी भी लाइन का कोई भी नाम रख सकते हैं, ABC, ठीक है। हमें तीन चीज़ें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए अगर हमें हीरोन्स फार्मूले से ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो मैं लिखूंगी A = 6 मीटर और B = 8 मीटर और C = 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएंगी बच्चों हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड। तो बच्चों हीरोन के फॉर्मूले से अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले S फाइंड करना पड़ता है। S का फॉर्मूला होता है A + B + C/2। ABC की हमें वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 6 + 8 + 10/2। 6 और 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 और 14 में 10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। तो मैं यहाँ लिख दूंगी बच्चों 24/2, ठीक है। अब 24/2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा बच्चों 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 पे, ठीक है। तो बच्चों 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। तो यहाँ हमारा ऐसा आ गया बच्चों 12 मीटर, ठीक है। यह भी हमने S फाइंड किया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हम ट्राइंगल हमारा कौन सा था बच्चों, ट्राइंगल हमारा था RTQ, ठीक है। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल RTQ बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। अब बच्चों फटाफट से मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ। इसका फार्मूला होता है √S, S - A, S - B और S - C। हमें ABC की वैल्यू मालूम है बच्चों और हमने S की वैल्यू पर फाइंड कर ली,
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रूट के बाहर ही कैलकुलेट कर लेते हैं और अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं एस माइनस ए की, एस माइनस बी की और एस माइनस सी की। ठीक है, अगर आप रूट के अंदर फाइंड करोगे तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, तो मैं इजी करने के लिए इसको बाहर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। एस मेरा है 12 मीटर, ठीक है, 12 माइनस 6 ये ए है मेरा। ठीक है, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों 6। इसी तरह से एस माइनस बी निकालेंगे तो एस माइनस बी हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। और इसी तरह से हम एस माइनस सी भी निकाल लेंगे तो एस माइनस सी हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरी ये जो ब्रैकेट में हमें सॉल्व करना था ना उसकी वैल्यू मैंने बाहर ही निकाल ली। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मेरी वैल्यू कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने फॉर्मूले के हिसाब से 12 लिखी है वैल्यू, 12 है एस की वैल्यू और 6 है एस माइनस ए की वैल्यू और 4 है एस माइनस बी की वैल्यू और इसी तरह से 2 है एस माइनस सी की वैल्यू। अब इन नंबर्स के बच्चों हमें फैक्टर बनाने हैं ताकि हमारे पेयर बन जाएं और हम इसको रूट से बाहर निकाल सकें नंबर को। तो हम 12 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं बच्चों, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये मैंने 12 के फैक्टर कर दिए। अब 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास 4 है तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, 4 में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से 2 भी मेरे पास पहले है तो मैं 2 को भी ऐसे ही उतार लेती हूँ क्योंकि हमें नंबर्स के पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने 2 फैक्टर कर दिए जो नंबर के हो सकते थे और 4 और 2 को मैंने एज इट इज़ उतार लिया है। अब यहाँ देखो, एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, रूट में से पेयर वाले नंबर ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, वो भी एक बाहर निकल गया। अब देखो 2 का भी मेरा पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 भी बाहर निकाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया बच्चों ट्राइंगल का, जो मैंने ट्राइंगल ऊपर बनाया था ना। बच्चों क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं सेकंड पेज पे कर रही हूँ, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी सारा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा एरिया तो फाइंड कर लिया मैंने, लेकिन बच्चों मुझे तो एल्टीट्यूड चाहिए ना, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है ट्रिपेजियम का। अब यहाँ पर एक फार्मूला और होता है हमारे पास ट्राइंगल का, उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों ट्राइंगल का। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल का एरिया बताने से पहले ट्रिपेजियम का फार्मूला बताती हूँ ताकि आपको पता चले हम ये सब कर क्यों रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। हम सीधा सीधा ट्रिपेजियम का फार्मूला लगा के इसका एरिया क्यों नहीं निकालते। तो ट्रिपेजियम का फार्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। वो होता है बच्चों 1/2 एल्टीट्यूड इंटू B1 प्लस B2। तो ये होता है बच्चों हमारा ट्रिपेजियम का फार्मूला। ठीक है, हमें एल्टीट्यूड की ज़रूरत है इसलिए हम इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लगाएंगे बच्चों ट्राइंगल का दूसरा फार्मूला जिससे हमें मिलेगी हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, और जो हमें ट्रिपेजियम का एरिया निकालने में हेल्प करेगा। तो हमें बेसिकली एल्टीट्यूड निकालने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/2 और ये होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट लिख सकते हो आप या फिर लिख सकते हो एल्टीट्यूड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग इनका सेम ही होता है। तो इस फॉर्मूले से हमारी हाइट निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, हमने एरिया तो ऊपर भी निकाल लिया था, तो हम क्या करेंगे, जब हमें एरिया पहले से मालूम हो तो हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं एरिया। तो बेस क्या है हमारा, ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। मैंने दोबारा से फिगर बना दिया आपके लिए। तो इसका बेस है 10 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 10 1/2 इंटू 10 इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। और ये क्या है बच्चों, ये किस चीज़ का फार्मूला है, एरिया का, और एरिया हमने पहले ही फाइंड कर लिया तो उसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हमें जो चीज़ नहीं मालूम वो हमारी यहाँ पर निकल जाएगी, यानी कि एल्टीट्यूड। तो मैं पहले कट कर देती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ बचा मेरे पास 5 इंटू एल्टीट्यूड। तो मैं क्या करूँगी, एल्टीट्यूड को यहीं रखूँगी और बच्चों 5 को दूसरी तरफ ले जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों 5 एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्टीट्यूड इक्वल टू 24/5। ठीक है, तो मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, आगे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो
वहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे 24/5 को। ओके, अब बच्चों हम ट्रिपेजियम का फार्मूला लगा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का, ठीक है, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड भी अब मिल चुका है, अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये है हमारे पास फार्मूला, जिसको लिख सकते हैं हम 1/2 एल्टीट्यूड, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, B1 + B2 इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, आप एल्टीट्यूड को पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर बाद में कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी। अब यहाँ पर हमारे फार्मूले में पुट करने वाली वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2, और B1 और B2 क्या होता है, ये देखो आपको फिगर में बताती हूँ। ये जो हमारी लाइन है ये है होती है B1 और ये लाइन होती है B2। ठीक है, ये होता है B1 और B2। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो हम लिख देंगे 1/2 20 + 30 इंटू में एल्टीट्यूड हमारा है 24/5। तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख दूँगी यहाँ पर 24/5। अब बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबर जो होते हैं उन्हें सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 20 + 30 इक्वल टू हो जाता है 50। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी मल्टीप्लाई 50 और इंटू 24/5। अब यहाँ पर ये इतना सॉल्व होके आ गया। अब मैं काट दूंगी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5 और 0 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब मेरे पास बचा है बच्चों 10 × 12। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, 12 × 10 = 120। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा बच्चों ट्रेपेजियम का, 120 मीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, जब हमें एल्टीट्यूड नहीं दिया जाता तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सेम है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ एक बार। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है आपका, आप स्टार्टिंग से देख लो, और मैं यहाँ से ये फिगर से स्टार्ट है और पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर करती रहती हूँ, आप देख लेना, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है,